सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2021। आज 9 जनवरी सन 2021 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एलन मस्क। यहाँ पर सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं विश्व के। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म फ्रेंड्स यहाँ पर हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन 9 जनवरी को मनाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2021 का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन डिजिटल माध्यम से 9 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार साल 2003 में मनाया गया था। 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर बन चुके हैं एलन मस्क। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति $195 बिलियन 1 खरब 95 अरब डॉलर को पार कर गई है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों की दैनिक रैंकिंग है। यह सूचकांक मार्च 2012 में शुरू हुआ और इसने विश्व के 500 सबसे धनी लोगों की कुल संपत्ति को ट्रैक किया। यहाँ पर टॉप 20 के नाम फ्रेंड्स ये आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर एलन मस्क हैं, जिनकी टोटल संपत्ति $195 बिलियन है। सेकंड नंबर पर बेजोस हैं, जो अमेजॉन के संस्थापक हैं, $185 बिलियन। थर्ड नंबर पर बिल गेट्स हैं, जिसकी कुल संपत्ति $134 बिलियन है। और आपके इंडिया के मुकेश अंबानी 13वें नंबर पर हैं, जिनकी कुल संपत्ति $73.4 बिलियन है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वीरेंद्र कुमार पाल किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? सोमालिया में ये नियुक्त किए गए हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। वीरेंद्र कुमार पाल को सोमालिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सोमालिया के बारे में राजधानी मोगादिशु, राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रूबल है। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। अफ्रीकी महाद्वीप के मुख्य भूमि पर सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है जस्टिस सुधांशु धूलिया को। ये आपका आंसर हो जाएगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नियुक्ति की पुष्टि कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के राज्य आते हैं। वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। कंसिस्टेंसी पटना साहिब बिहार है। हाल ही में नियुक्त हुए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश RS चौहान। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी। तेलंगाना के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेमा कोहली।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, परंतु शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। CAR अमरावती उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को यहाँ पर चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने न्यायमूर्ति माहेश्वरी को पद की शपथ दिलाई। यह अरूप कुमार गोस्वामी का स्थान लेंगे, जिन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सिक्किम राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 32 है। सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा राज्य है। कंचनजंगा जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है। गठन 10 अप्रैल 1975 को हुआ था। राजधानी गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। राज्यपाल गंगा प्रसाद। उच्च न्यायालय गंगटोक। राज्य के पशु लाल पांडा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन, भूटान और नेपाल से टच करती है। राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल। नदियां तीस्ता और रंगीत हैं। झील चांगू, गुरडोगमार और चो लहामू हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटियां कंचनजंगा हिमालय पर्वत पर स्थित है। दर्रे नाथुला और जलेपला दर्रा है। जनजाति लेप्चा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राज अय्यर को नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पेंटागन ने जुलाई 2020 में इस पद को सृजित किया था। वर्तमान में अमेरिका के रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर मिलर हैं। राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जो 46वें राष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2023 में होने वाले 18वें AFC एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। AFC एशियन कप 2023 का आयोजन 16 जून से 16 जुलाई 2023 तक चीन के 10 शहरों में किया जाएगा। इस प्रतिस्पर्धा में 24 टीमें भाग लेंगी। यह AFC एशियन कप का 18वां संस्करण है। 2019 में इसका आयोजन UAE में हुआ था। एशियन फुटबॉल को फेडरेशन के महासचिव दातो विंडसर जान हैं। CAR हाल ही में टेसिया ने चीन की संघाई में बेहतर चार्जिंग स्टॉलों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सुपरचार्जर स्टेशन खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है अभिषेक यादव को। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अभिषेक यादव को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का उप महासचिव नियुक्त किया गया है। AIFF ने पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी को उच्च पद पर नियुक्त किया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ स्थापना 1937, मुख्यालय दिल्ली, अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राइट अंडर यूर नोज पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं R गिरिधरन। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में RBI के महाप्रबंधक R गिरिधरन द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक राइट अंडर योर नोज को लॉन्च किया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक के लेखक R कौशिक हैं। वहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक के लेखक अल्फ्रेडो कोवेल्ली हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का है?
जापान का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है? बी आपका आंसर हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की साल 2021 की लिस्ट के मुताबिक जापान का पासपोर्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। जापान के नागरिक इस पासपोर्ट से 191 देशों की यात्रा वीज़ा फ्री होकर कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया है। भारत का पासपोर्ट्स दुनिया का 85वां पावरफुल पासपोर्ट्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? अभी मैंने आपको फ्रेंड्स जानकारी दी, 85वें स्थान पर भारत का पासपोर्ट्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैमसंग कंपनी ने किसे दक्षिण एशिया और ओसेनिया क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सेंगोजो को नियुक्त किया गया है। सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है। स्थापना 1938 में हुई थी। मुख्यालय साउथ कोरिया। संस्थापक ली ब्यंग छल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनेगा? हिमाचल प्रदेश में बनेगा। बी आपका आंसर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के निकट कुफरी में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना से करीब 1000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह परियोजना कुफरी में 250 करोड़ रुपए की लागत से 5.04 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। इसमें इंडोर स्की पार्क, पेलेटियल मॉल, 5 सितारा होटल, एम्बूजमेंट पार्क, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट, शॉपिंग आर्केड और अन्य सुविधाओं के अलावा 1000 से अधिक वाहनों की पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी। हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण है। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीटें 68 है। राज्य के पशु हिमतेंदुआ, राज्य के पक्षी जुराना, राज्य के वृक्ष देवदार का है। 4 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भिरगू झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, वाडा लाचा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्पेस एजेंसी ने तुर्की का संचार उपग्रह टुर्कसत 5A को लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया। अध्यक्ष गैविनी साटवेल है। संस्थापक और CEO एलन मस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस का उद्देश्य जागरूकता फैलाने और युद्ध के अनाथ या संघर्ष में बच्चों द्वारा सामना किए गए संकटों को दूर करना है। जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस और शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने अरुंधति और मैत्रेयी योजना को शुरू किया है? कर्नाटक राज्य ने इन योजनाओं को शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में गरीब ब्राह्मण महिलाओं के लिए 2 योजनाएं लॉन्च की गई हैं, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की ब्राह्मण महिलाओं को आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इन योजनाओं का नाम प्राचीन और विदुषी ब्राह्मण महिलाओं के नाम पर अरुंधति और मैत्रेयी रखा गया है और यह लाभ गरीब ब्राह्मण वधुओं को दिया जाएगा। अरुंधति योजना के तहत ब्राह्मण वधुओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे और मैत्रेयी योजना के तहत राज्य में पुजारियों
से शादी करने वाली ब्राह्मण महिलाओं को 3 लाख रुपए की निश्चित गारंटी बॉन्ड के जरिए उपलब्ध करवाई जाएगी। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर वजुभाई वाला है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है और विधानसभा सीट 224 हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश लायंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाकर विश्व में पहला देश बन गया है? तो भारत यहाँ पर पहला देश बन चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। लायंस क्लब इंटरनेशनल सबसे अधिक सदस्य बनाकर भारत विश्व का पहला देश बन गया है। स्थापना 10 अक्टूबर 1917 को हुई थी। मुख्यालय अमेरिका। संस्थापक मेलविन जोन्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने में सफलता हासिल की है? चीन ने ये सफलता हासिल की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चीनी वैज्ञानिक अनुसंधान टीम ने 4600 किलोमीटर तक फैले उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम कुंजी के सफलतापूर्वक वितरण को साकार किया है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। करेंसी रेनमिनवी युयान है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल वाटर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? संभाजी नगर यहाँ पर किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारतीय डाक भुगतान बैंक के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर नियुक्त हुए हैं जे वेंकटरमू। ये आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1 सितंबर 2018। मुख्यालय नई दिल्ली। MD एंड CEO जे वेंकटरमू हैं। पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पोस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? एलन मस्क यहाँ पर शीर्ष पर पहुँच गए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। एलन मस्क की कुल संपत्ति 195 बिलियन डॉलर है। टॉप 3 के नाम हम आपको बता देते हैं। एलन मस्क फर्स्ट नंबर पर हैं। टेस्ला के मालिक हैं। जेफ बेजोस अमेजॉन के मालिक हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AIFF के पहले उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है अभिषेक यादव को। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ स्थापना 23 जून 1937। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल। पुरुषों की टीम के कोच हैं इगोर सटमक। महिला कोच मेमोल रॉकी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। और इस फायर पार्क में अग्निकांड से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इस संदर्भ में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश JS मुरलीधर हैं। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 हैं। टाइमलेस महिंद्रा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है आदिल जल दरुखन वाला ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की नई स्पीकर नैन्सी पेलोसी बनी है। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की वरिष्ठ नेता नैन्सी पेलोसी को दोबारा कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष चुना गया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जो उनकी जगह अब जो बाइडेन ने यहाँ पर शपथ ग्रहण कर ली है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC
पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं फ्रेंड्स आज के इतिहास की तरफ। 9 जनवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 9 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 9 जनवरी आज ही के दिन फ्रांस में जॉन ऑफ आर्क के विरुद्ध मुकदमे की शुरुआत 1431 में हुई। फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ लड़ाई की घोषणा 1718 में की। 1760 में बरारी घाट की लड़ाई में अफगानों ने मराठाओं को हरा दिया था। फिलिप एस्टले ने 1768 में पहले मॉडर्न सर्कस का प्रदर्शन किया। कनेक्टिकट अमेरिका का 5वां राज्य 1788 में बन गया था। तुर्की और रूस ने 1792 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। दुनिया के पहले गर्म हवा के गुब्बारे ने 1793 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में उड़ान भरी थी। विश्व में पहली बार महिलाओं का पहला गोल्फ टूर्नामेंट 1811 में आयोजित किया गया। सर हेम्फ्री डेवी ने खदान कर्मियों के लिए 1816 में पहले डेवी लैंप का परीक्षण किया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में मुंबई पहुंचे। जुआन डी ला सियरवा ने 1923 में पहली ऑटोगायरो फ्लाइट का निर्माण किया। 1941 में यूरोपीय देश रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में 6000 यहूदियों की हत्या की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर एंथनी एडेन ने स्वास्थ्य समस्याओं के चलते 1957 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिंगापुर में संविधान को 1970 में अपनाया गया। पहला भारतीय वैज्ञानिक दल 1982 में अंटार्कटिका पहुंचा। एप्पल ने 2001 में सैन फ्रांसिस्को में मैक वर्ल्ड एक्सपो में आईट्यून्स की घोषणा की थी। बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्ति लौटाने संबंधी विधेयक 2001 में मंजूर किया गया। माइकल जैक्सन को 2002 में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड में आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया। जापान में पहला राज्य मंत्रालय 2007 में गठित हुआ। 2011 में ईरान एयर की फ्लाइट नंबर 277 दुर्घटनाग्रस्त 77 लोगों की मौत हो गई। लियोनेल मेसी ने आज ही के दिन 2012 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा का बैलोन डी और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार जीता। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में मुंबई पहुंचे। जुआन डी ला सिएरवा ने 1923 में पहली ऑटोगायरो फ्लाइट का निर्माण किया। 1941 यूरोपीय देश रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में 6000 यहूदियों की हत्या हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर एंथनी एडेन ने स्वास्थ्य समस्याओं के चलते 1957 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सिंगापुर में संविधान को 1970 में अपनाया गया। पहला भारतीय वैज्ञानिक दल 1982 में अंटार्कटिका पहुंचा। एप्पल ने 2001 में सैन फ्रांसिस्को में मैक वर्ल्ड एक्सपो आईट्यून्स की घोषणा की थी। बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्ति लौटाने संबंधी विधेयक 2001 में मंजूर किया गया। माइकल जैक्सन को 2002 में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड में आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया। जापान में पहला राज्य मंत्रालय 2007 में गठित हुआ। 2011 में ईरान एयर फ्लाइट नंबर 277 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 77 लोगों की मौत हो गई। लियोनेल मेसी ने 2012 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा का बैलोन डी और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जीता। 9 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन ऐतिहासिक उपन्यासकार एवं निबंधकार वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 1889 में हुआ था। भारतीय चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म 1982 में हुआ था। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 में हुआ था। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक महेंद्र कपूर का जन्म 1934 में हुआ था। भारतीय बॉलीवुड निर्देशक अभिनेता फिल्म निर्माता गायक फरहान अख्तर का जन्म 1974 में हुआ था। भारतीय टेलीविजन अभिनेता शरद मल्होत्रा का जन्म 1983 में हुआ था। 9 जनवरी को फ्रेंड्स जिनका निधन हुआ था उन व्यक्तियों प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 9 जनवरी को 19वीं शताब्दी के सबसे साहसी यूरोपीय शासकों में शुमार नेपोलियन बोनापार्ट तृतीय का 1873 में निधन हो गया। भारत के स्वाधीनता सेनानी तथा राजनेता छोटू राम का 1945 में निधन हो गया। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार व कवि कमर जलालबादी का 2003 में निधन हो गया। 9 जनवरी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको फ्रेंड्स जानकारी देना चाहते हैं। 9 जनवरी आज ही के दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है।
फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।